गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रिय बच्चों, आज हम अध्याय 2 मानव तंत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का लास्ट पोर्शन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये दो पार्ट जो है कोविड-19 के तहत जो सिलेबस कम किया गया उसमें हटा दिया है, तो इनका अपन अध्ययन नहीं करेंगे। बाकी पूरा चैप्टर जो है अपने सिलेबस में है। तो आइए ध्यान से समझने का प्रयास करें। अपनी कॉपी उठाएं, पेंसिल उठाएं, नोटबुक, किताब साथ में रखें। प्रिय बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, यानी सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका यानी सेल कहते हैं। प्रत्येक जीव के जीवन का प्रारंभ कोशिका से ही होता है। आप जानते हैं कि ये कोशिका जो है नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संयोग से बनती है। इस प्रकार बनी कोशिका को हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज जो एक कोशिका बनती है उसमें विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, फिर दो में विभाजन होता है, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 कोशिकाओं में विभाजन होता है, 8 कोशिकाएं बन जाती हैं, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस तरीके से कोशिकाएं डिवीजन के द्वारा, विभाजन के द्वारा अपनी संख्याएं बढ़ाती हैं। कोशिकाओं की संख्या जब बढ़ जाती है तो इस प्रकार बनी कोशिकाओं में जो समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, अपना एक समूह बना लेती हैं। कोशिकाओं के इस समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं। अब इसी प्रकार से फिर ऊतक बन जाते हैं, कई प्रकार के ऊतक बनते हैं। इनमें से समान संरचना और समान कार्य करने वाले ऊतक भी समूहित हो जाते हैं, यानी ये भी अपना एक समूह बना लेते हैं और ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, ऑर्गन्स। अब इस तरीके से ऊतकों से अंग बनते हैं। फिर अंग बहुत सारे बन जाते हैं। इन अंगों में से समान संरचना और समान कार्य करने वाले अंग अपना एक समूह बना लेते हैं और इस समूह को हम तंत्र यानी सिस्टम कहते हैं। तंत्र या सिस्टम कहते हैं। और फिर कई प्रकार के तंत्र बन जाते हैं। इन तंत्रों के समूह से हमारा शरीर बनता है, शरीर का निर्माण होता है। तो ये हमारे शरीर के संगठन के स्तर हैं, कोशिका स्तर, ऊतक स्तर, अंग स्तर, तंत्र स्तर, और हमारा शरीर बनता है। आप नोट कर लें इसको। सभी अपनी नोटबुक उठाएं, पेन उठाएं और नोट करें। हेडिंग लगाएं, कोशिका। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं।
कोशिका कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। कोशिकाएं कोशिका विभाजन की क्रिया में कोशिका विभाजन की क्रिया में अपनी संख्या बढ़ाती हैं, अपनी संख्या बढ़ाती हैं। नीचे हेडिंग लगाएं, ऊतक, टिश्यू, ऊतक, टिश्यू, डैश लगा करके लिखें, समान संरचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर एक समूह बना लेती हैं, जिसे ऊतक कहते हैं। नीचे हेडिंग लगाए, अंग, ऑर्गन्स, समान संरचना तथा समान कार्य करने वाले ऊतक अपना एक समूह बना लेते हैं, जिसे अंग कहते हैं। जिसे अंग कहते हैं। नीचे हेडिंग लगाएं, तंत्र यानी सिस्टम, डैश लगा करके लिखें, समान संरचना तथा समान कार्य करने वाले अंग अपना एक समूह बना लेते हैं, जिसे तंत्र यानी सिस्टम कहते हैं। नीचे हेडिंग लगाएं, शरीर यानी बॉडी, डैश लगा करके लिखें, विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर हमारा शरीर बनाते हैं, हमारा शरीर बनाते हैं। तो सजीव के जीवन का प्रारंभ कोशिका से होता है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ऊतकों का समूह अंग कहलाता है, अंगों का समूह तंत्र कहलाता है, और तंत्रों के समूह को हम शरीर कहते हैं, यानी हमारा शरीर बनता है। तो ये हमारा शरीर किस तरीके से बनता है, इसको संक्षेप में आप नोट कर लें सभी। कोशिका बनती है सबसे पहले, फिर कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है, फिर इन कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसको हम
ऊतक कहते हैं, यानी कोशिकाओं से ऊतक बनता है। और ऊतकों से जो समूह बनता है, समान संरचना समान कार्य करने वाले ऊतकों का समूह, वो अंग कहलाता है। और अंग से तंत्र बनते हैं, यानी अंगों के जो समूह है वो तंत्र कहलाते हैं। और तंत्र से मानव शरीर बनता है। नोट कर लें इसे सभी। और अब हम ये जो तंत्र है, हमारे अध्याय का नाम है मानव तंत्र। तो इनमें से एक तंत्र हम लेते हैं, आप सभी हेडिंग लगा दें, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पिछले अध्याय में, अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं चलती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस चलते हैं, जैविक प्रक्रम, उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जीव भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के अवयवों को पोषक अवयव या पोषक तत्व भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, रेशे, जल आदि भोजन के अवयव हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उस भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना पाचन प्रक्रिया कहलाती है। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना या सरल अणुओं में तोड़ देना पाचन प्रक्रिया कहलाती है। और पाचन प्रक्रिया के लिए हमारे शरीर में एक सुविकसित तंत्र पाया जाता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब आप जानते हैं कि तंत्र जो है वो अंगों से मिलकर बनता है। तो हमारे पाचन तंत्र में जो अंग हैं, उन अंगों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रमुख अंग और दूसरे ग्रंथियां। अंग और ग्रंथियां, इन 2 भागों में हम बांट सकते हैं पाचन तंत्र के अंगों को। ये ग्रंथियां भी अंग ही हैं। तो जो ग्रंथियां हैं उनमें है लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, और जो अंग हैं उनमें है मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, ग्रहणी, ये एक ही जगह लिख दिए कई अंगों को। छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, ये प्रमुख अंग हैं जो मिलकर के पाचन तंत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले अब आप नोट करें, हेडिंग लगाएं, पाचन। डैश लगा करके लिखें, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स,
खनिज लवण आदि जटिल रूप में पाए जाते हैं। इन जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। संक्षेप में कहें तो भोजन के जो बड़े बड़े अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में बदलना, भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, मानव में भोजन के पाचन हेतु एक सुविकसित तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। पूर्ण विराम। मानव का पाचन तंत्र एक नली के रूप में होता है। अतः इसे आहार नाल, अतः इसे आहार नाल, आहार यानी भोजन, नाल यानी नली, आहार नाल भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, पाचन तंत्र में निम्न अंग शामिल होते हैं। निम्न अंग शामिल होते हैं। नंबर 1 मुख, नोट कर लें। नंबर 1 मुख, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रसिका, नंबर 4 आमाशय, नंबर 5 छोटी आंत, नंबर 6 बड़ी आंत, नंबर 7 मलद्वार, और 3 ये ग्रंथियां हैं तो नंबर 8 लार ग्रंथि, नंबर 9 यकृत ग्रंथि और नंबर 10 अग्नाशय ग्रंथि।
ये मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाए सभी। मानव का पाचन तंत्र, मेरे साथ साथ चित्र ड्रा करें।
ये देखिए मानव का पाचन तंत्र हमने बनाया है। पाचन तंत्र में ये जो प्रारंभिक भाग है ये मुख है, मुख। ये ग्रसनी, ये ग्रसिका, ये आमाशय, ये है यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। और ये इस जगह यहां पर ये है पित्ताशय। ये भाग है अग्नाशय ग्रंथि। ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये मलद्वार। ये जो छोटी आंत है इसके भाग हैं छोटी आंत। ये यहां से यहीं से शुरू हो जाती है छोटी आंत, इस जगह से ही। तो ये पहला भाग है, ये नंबर 1 डाल दिया मैंने। ये कहलाता है ग्रहिणी। इससे अगला ये जो भाग है जो कुंडलित आपको दिख रहा है ये है अग्रछुदांत्र। 2 नंबर डाल देते हैं, अग्रछुदांत्र। और ये जो अंतिम भाग है इसका, ये वाला जिसको अपन 3 नंबर डाल देते हैं, ये है क्षुधांत्र। ये नंबर 2 वाला हो गया और ये नंबर 3 वाला हो गया क्षुधांत्र। ग्रहिणी, अग्रछुदांत्र और क्षुधांत्र, ये छोटी आंत के 3 भाग हैं। शुरुआत का जो भाग है जो आमाशय के पश्च भाग से जुड़ा हुआ है ये ग्रहिणी है। इससे अगला भाग जो ये कुंडलित आपको दिखाई दे रहा है ये अग्रछुदांत्र है। और इसका जो पश्च भाग है जो कि बड़ी आंत में खुल रहा है, बड़ी आंत से जुड़ रहा है, ये क्षुधांत्र कहलाता है। अब क्षुधांत्र जो है ये खुल गई बड़ी आंत में।
ये जो बड़ी आंत है इसके भी 3 भाग हैं, अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय। अंधांत्र, इसको अंधनाल भी बोलते हैं। दूसरा भाग है इसका बृहदांत्र और तीसरा मलाशय। बृहदांत्र और तीसरा भाग है मलाशय। ये तीनों बड़ी आंत के भाग हैं। ये जो बृहदांत्र है इसके भी 4 भाग बता रखे हैं। आरोही बृहदांत्र, दूसरा अवरोही बृहदांत्र, तीसरा अनुप्रस्थ बृहदांत्र और चौथा भाग है सिग्माकार बृहदांत्र। सिग्माकार बृहदांत्र। सभी नोट कर लें और अच्छी तरह समझ लें, चित्र को ढंग से समझें। मानव के पाचन तंत्र का चित्र है ये प्रारंभिक भाग है मुख। मुख जो है ये ग्रसनी में खुला हुआ है। ग्रसनी ग्रसिका से जुड़ी है। ग्रसिका आमाशय से जुड़ा है। आमाशय छोटी आंत से जुड़ा है। छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी है और बड़ी आंत जो है शरीर से बाहर एक छिद्र द्वारा खुलती है जिसे मल द्वार कहते हैं। ये छोटी आंत के 3 भाग हैं। छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है वो ग्रहणी कहलाता है। बीच का जो भाग है वो अग्रछुदांत्र कहलाता है और जो पश्च भाग है वो छुदांत्र कहलाता है। ऐसे बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में हमने इसको बांटा है या बांट सकते हैं, अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय। ये बृहदांत्र को भी पुनः 4 भागों में बांट सकते हैं, आरोही बृहदांत्र, अवरोही बृहदांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत्र और सिग्माकार बृहदांत्र। ऐसे ही हम आमाशय को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आमाशय का ये पहला भाग प्रारंभिक हो गया, एक ये बीच का भाग हो गया सेकंड, और ये एक तीसरा भाग हो गया अंतिम भाग जो आपके इससे जुड़ा हुआ है ये वाला। ये जो पहला भाग है ये कार्डियक भाग कहलाता है। कार्डियक भाग। और ये जो तीसरा भाग है अंतिम ये वाला, इधर लिख दिया मैंने इसको, ये पाइलोरिक भाग कहलाता है। पाइलोरिक भाग। अब ये बीच का जो दूसरा नंबर का है ये फंडिस भाग कहलाता है जो दोनों भागों को जोड़ने का काम करता है। आमाशय का अग्रभाग जो ग्रसिका से जुड़ा है वो कार्डियक भाग कहलाता है और आमाशय का पश्च भाग जो ये
ग्रहणी से जुड़ा है, यानी छोटी आंत के पहले भाग से जुड़ा है, ये पाइलोरिक भाग कहलाता है। और इन दोनों के बीच का जो भाग है ये फंडिस भाग कहलाता है। तो ये मानव के पाचन तंत्र का चित्र है, आप इसको ढंग से समझ लें। कम से कम 2-3 बार चित्र को बनाएं, नामांकन याद करें। अब हम इन सब का जो जितने भी अंग आपको बताए हैं पाचन तंत्र में, इन सब का बारी बारी से अध्ययन करेंगे, सबको नोट करेंगे। आप चित्र बना लें, चित्र बनाना सीख लें। तो सभी चित्र की प्रैक्टिस करके आए। कल नेक्स्ट टर्न पर हम इन सब का वर्णन करवाएंगे, सभी भागों को आपको बताएंगे। आप एक बार पढ़ के जरूर आए। धन्यवाद।